भारतीय जनता पार्टी बिंदुखत्ता मंडल द्वारा आज 25 जून को आपातकाल विरोध के रूप में मनाया गया। इस दौरान बिंदुखत्ता में कार्यक्रम आयोजित करते हुए 1975 में 21 महीने रहे आपातकाल के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए नसबंदी जैसा कृत्य किया गया था, जिसको लेकर जो भाजपा आज 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। देखिए, आज से ठीक 47 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इस देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की गई, उस आपातकाल में जिस तरह से अत्याचार दरिंदगी लोगों के साथ हुई और सभी लोकतंत्र की सभी प्रचलित जो कार्यकलाप हैं उनको दरकिनार करके एक तानाशाही तरीके से जो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास हुआ, उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग आज ऐसे हैं जो उस दौर के साक्षी हैं, वो हमारे बीच में हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए और इस तरह का कार्य जिन लोगों ने किया, उनके कार्यों को लोगों के सामने लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में आज के इस दिन को काला दिवस मनाते हुए हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम करने का जो ये आज ये प्रोग्राम यहाँ पर भी इसी के क्रम में कार्यक्रम रियाल का बिंदुखत्ता मंडल में भी हुआ है। और इसमें 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल लोकतंत्र का वो काला अध्याय है। लोकतंत्र में सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए आपातकाल लगाने का काम उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। जो कांग्रेस आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है, जो कांग्रेस बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देती है, ऐसे कांग्रेस की लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। एक देश में 21 महीने का वो काला अध्याय, उस काले अध्याय की जानकारी देश की नई पीढ़ी को, नौजवानों को हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 25 जून आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, उसको लेकर के हमने आज ये जन जागरण का कार्यक्रम किया है। जिस प्रकार से उस आपातकाल के समय सारे विपक्ष के नेताओं को मीशा लगाकर, DRI लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। पूरी प्रेस मीडिया को सेंसर कर दिया गया। प्रेस मीडिया में समाचार छापने से पहले सेंसर होता था। बहुत सारी प्रेस मीडिया जो उनके अधीन नहीं काम करना चाहती थी, ऐसे प्रेस मीडिया को कुछ जगह अनेक प्रयासों से उनको प्रताड़ित करने का काम किया। लेकिन देश की महान जनता ने देश में लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, इसको लेकर उस समय के जो नेता थे, विशेषकर भारतीय जनसंघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए और जो प्रतिपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, नानाजी देशमुख, भैरव सिंह शेखावत से लेकर ऐसे तमाम नेताओं ने उस समय भूमिगत रहते हुए, बाहर रहते हुए, जनता में जागरूकता लाते हुए लोकतंत्र के खिलाफ संघर्ष किया। और उनके संघर्ष का परिणाम है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जीवित रहा। लोकतंत्र आज और मजबूत होकर के दुनिया के सामने आ रहा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये भारत है।